भामा अचानक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछती हैं कि स्वामी, त्रेता युग में आप श्री राम रूप में अवतरित हुए थे और आपकी धर्म पत्नी सीता थी। मैं सीता से भी ज़्यादा सुंदर हूँ ना? भगवान श्री कृष्ण जी को एहसास हो जाता है कि सत्यभामा इस समय अहंकार में चूर है। सत्यभामा की बात सुनकर वहाँ बैठे गरुड़ भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि भगवान, मेरे से तेज शायद कोई नहीं, मैं बहुत तेज पवन की गति से उड़ता हूँ, आप इस बात को मानेंगे ना? भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काते हैं। इतने में सुदर्शन चक्र वो भी अपनी बात रखता है। सुदर्शन चक्र कहता है, स्वामी, मैंने तो आपको बड़े बड़े युद्ध जिताए हैं, आपने एक से बढ़कर एक युद्ध मेरी सहायता से जीता। इस संसार में मेरे से बलशाली कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चलो एक कार्य करते हैं, मैं आपको एक कार्य करने को कहता हूँ, आप सब वो कार्य करिए। गरुड़, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जाओ और हनुमान से मिलो और हनुमान को कहो कि द्वारिका में उसके प्रभु राम और सीता माता इंतजार कर रहे हैं, वो तत्काल दर्शन के लिए चले आए। श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहते हैं कि आप जाइए और सीता का रूप धरकर यहाँ पर मेरे बगल में सिंहासन पर बैठ जाइए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया जाता है कि आप द्वार पर खड़े हो जाइए, पहरा दीजिए और जब तक हमारी आज्ञा ना हो कोई भी इस महल में अंदर ना आ पाए। तीनों अपने भगवान से, अपने स्वामी से आज्ञा लेकर अपने अपने कार्य की तरफ चल देते हैं। गरुड़ आकाश मार्ग से हनुमान जी की तरफ पहुंचते हैं। हनुमान जी के पास पहुंचते ही गरुड़ कहते हैं कि द्वारिका में आपके प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं, आप तत्काल ही मेरी पीठ पर बैठें और दर्शन के लिए चलें। हनुमान जी गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ मन में सोचते हैं, ये बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन अगर ये मेरी पीठ पे बैठकर नहीं जाना चाहता तो मैं क्यों अपना समय खराब करूं। मैं वापस द्वारिका अपने श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाता हूं। गरुड़ जब आकाश मार्ग से उड़कर वापस द्वारिका पहुंचते हैं तो देखकर हतप्रभ हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हनुमान जी पहले से ही द्वारिका में पहुंचे हुए हैं। यह देखकर गरुड़ को सारी बात समझ में आ जाती है, उनका सिर लज्जा से झुक जाता है। इसके बाद हनुमान जी प्रभु के दरबार में अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि अरे हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? क्या द्वार पे तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी मुंह से सुदर्शन चक्र निकाल कर कहते हैं कि ये रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैंने इसे मुंह में दबाया और अंदर अपने स्वामी से मिलने चले आया। हनुमान जी को इस समय प्रभु श्री कृष्ण राम भगवान के स्वरूप में दिख रहे हैं। वो तुरंत कहते हैं, हे मेरे राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके बगल में आपने एक दासी को माता सीता जैसा सम्मान दे रखा है। अपने लिए दासी का शब्द सुनकर सत्यभामा का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। इस तरीके से गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों का अहंकार बिल्कुल चूर चूर हो जाता है और प्रभु श्री कृष्ण जो समझाना चाहते हैं वो उन तीनों तक पहुंच जाता है। दर्शकों, इस कथा का ये सार है कि हमें अहंकार में इतना चूर नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने मालिक से ही, अपने प्रभु से ही दूर हो जाएं। आज के वर्तमान परिदृश्य में भी ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और हमें कोई टास्क असाइन होता है, हमें कोई जॉब असाइन होती है, या अगर कोई स्टूडेंट अपने स्कूल में है और वहाँ पर क्लास में टीचर जो है एक टास्क देते हैं, तो मन में ये भाव आना कि केवल मैं ही इस कार्य को कर सकता हूँ और मन में दूसरा भाव आना कि मैं इस कार्य को करने के लिए सक्षम हूँ, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमने जिस दिन ये मानना चालू कर दिया कि केवल मैं ही इस कार्य को कर सकता हूँ, उस दिन हमारी लर्निंग प्रोसेस रुक जाएगी। ध्यान से सुनिए, केवल दो बातें हैं, ओनली आई कैन डू दैट वर्क
ओनली आई कैन डू दैट वर्क और आई एम परफेक्ट टू डू दैट वर्क। ये दो छोटा सा एक अंतर है दोनों बातों में। जिस दिन आपने सोच लिया कि केवल मैं ही इस कार्य को कर सकता हूँ, ओनली आई कैन डू दैट वर्क, उस दिन आप लोगों की जो लर्निंग प्रोसेस है वो रुक जाएगी। कहीं ना कहीं सत्यभामा ने नहीं जाना था कि इस संसार में उससे खूबसूरत भी बहुत सारी महिलाएं हैं। वो ये मानकर चल रही थी कि उससे खूबसूरत कोई नहीं है। सुदर्शन चक्र को लगता था कि जितना वो जानता है, जितना शक्तिशाली वो है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। गरुड़ सोचते थे कि उनसे तेज गति से कोई नहीं उड़ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में, उस युग में, उन तीनों के घमंड को चूर करने के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल्स थे। हो सकता है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में श्रेष्ठ हो सकता है आप अपनी क्लास में श्रेष्ठ हो सकता है आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हो उस ग्रुप में श्रेष्ठ हो, लेकिन आप विश्व में श्रेष्ठ नहीं हैं। अगर विश्व में आपको श्रेष्ठ होना है तो आप लोगों के मन में कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि ओनली आई कैन डू दैट। हाँ, अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि आई एम वेरी मच परफेक्ट, कि आई एम परफेक्ट टू डू दैट, मैं इस कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम हूँ, ये अच्छी बात है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में यही अंतर होता है। तो आइए दर्शकों, आप लोगों से विदा लेते हैं इस आशय के साथ कि इस कथा में जो आपने अहंकार से जुड़ी बात जानी उसको आप अपने जीवन पर इम्प्लीमेंट करेंगे। लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं रुकनी चाहिए, हमेशा लर्निंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। और कोई भी इंसान तभी लर्निंग करेगा, तभी सीखेगा जब वो ये सोचेगा कि अभी भी मुझ में सीखने की गुंजाइश है। तो आइए, धर्म चर्चा में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग दीजिए। आगे मिलेंगे फिर एक और धर्म कथा के साथ और आज के जीवन की उससे जुड़ी सीख के साथ। जय श्री राम।